नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपना ध्यान भी अच्छे से रख रहे होंगे। गर्मी आ गई है, बाहर निकलने से पहले अच्छी क्वांटिटी में पानी पी के चलें और एक पानी की बोतल भी अपने साथ जरूर रखें ताकि डिहाइड्रेशन, लू लगने के बाद होने वाली जो समस्या है उनसे बचा जा सके। और पानी अगर अच्छे से शरीर में होगा तो लू लगेगी भी नहीं। आज का जो टॉपिक है जिस पे मैं आप लोगों से डिस्कस करने के लिए आया हूं वो है कुछ लोगों को सुबह सुबह लूज स्टूल होता है, यानी कि उनका जो मल है वो सुबह सुबह बहुत पतला आता है, डेली ही पतला आता है। उसमें आव गिरता है, म्यूकस गिरता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, स्टूल लूज है। इवन अगर दिन में दोबारा भी कभी होता है तो भी लूज ही स्टूल देखने को मिलता है, यानी कि ये डेली प्रैक्टिस में लूज स्टूल उनको देखने को मिल रहा है। ऐसे पेशेंट को स्टूल पास करने के बाद वीकनेस भी महसूस देती है और क्योंकि लगातार फ्लूइड का लॉस जो है वो ज्यादा होता है तो एक वीकनेस के साथ साथ डिहाइड्रेशन जैसी समस्या भी इन लोगों को रहती है। होम्योपैथी में हम कौन कौन सी मेडिसिन को यूज करके या किस सिलेक्टिव सिंगल मेडिसिन को यूज करके इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, उसी पे मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया। सबसे पहले हम कुछ कारण जानते हैं कि सुबह सुबह लूज स्टूल होने के कारण क्या हो सकते हैं। कुछ लोगों को ये कुछ स्पेसिफिक चीजों की इनटॉलरेंस भी हो सकती है, जैसे कुछ लोगों को फ्रक्टोज से टॉलरेंस होती है, सॉरी वो उनको टॉलरेट नहीं कर पाते, इनटॉलरेंस होती है। और फ्रक्टोज जो है ज्यादातर फलों में और कुछ सब्जियों में भी देखने को मिलता है हमें। तो इन फ्रक्टोज रिच फ्रूट को खा लेने के बाद कई बार या एक दिन पहले खाया तो कुछ लोगों को ऐसा इनकी वजह से ये प्रॉब्लम रहती है। अगर ऐसे फ्रूट वो डेली यूज करते हैं या कुछ और फैक्टर जिसमें ये चीज ज्यादा रहती है, प्लांट बेस्ड जो स्वीटनर्स होते हैं उनको यूज करते हैं तो ये समस्या देखने को मिल सकती है, जैसे सेब, अंगूर, तरबूज, पपीता, फलों का रस और गुड़ भी, जो गुड़ होता है उसकी वजह से भी जो है जो स्टूल है वो लूज रह सकता है। कुछ लोग जो एडिक्टेड होते हैं चाय के लिए या अल्कोहल के लिए, ऐसे लोगों को भी इंटॉलरेंस भी हो सकती है अल्कोहल के लिए और चीनी के लिए भी हो सकती है, शुगर जो होती है, व्हाइट शुगर जो रहती है। ऐसे फैक्टर को देखना जरूरी होता है कि एक्चुअल में किस वजह से प्रॉब्लम है। यही चाय तो है ही, चाय में चीनी तो है ही, लेकिन चाय और कॉफी में कैफीन भी होता है। कुछ लोगों को कैफीन की प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है, कैफीन की इंटॉलरेंस रह सकती है। ऐसे लोगों को भी सुबह सुबह लूज स्टूल रहता है। रदर देन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के ये वो समस्या है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो हम लोग डेली लाइफ में अपने जो हम फूड प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं उनकी वजह से हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ चिकनाहट वाले भोजन, गरिष्ठ भोजन, बहुत ज्यादा ऑयली फूड कंज्यूम करना, बहुत ज्यादा घी वगैरह का कंजम्पशन करने की वजह से भी लूज स्टूल रहता है। और कुछ दवाएं, जैसे कुछ लोग बहुत ज्यादा एंटासिड यूज करते हैं, अलग अलग टाइप के एंटासिड, कुछ लिक्विड में, कुछ टैबलेट्स में, कुछ कैप्सूल की फॉर्मेट में, ये भी मॉर्निंग डायरिया, सॉफ्ट स्टूल या लूज स्टूल प्रोड्यूस करते हैं। एक्चुअली अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल भी कई बार इन लोगों को पास होता है स्टूल के साथ में, क्योंकि ये एंटासिड जो है अप्रोप्रिएट एसिड कई बार रिलीज नहीं हो पाता जिससे खाने का ब्रेकडाउन हो सके। कुछ एंटीबायोटिक्स भी ऐसी जो ये सारी समस्याएं क्रिएट करती हैं। एंटीबायोटिक रिलेटेड डायरिया हम उसको बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स एसोसिएटेड डायरिया भी इसको आप बोला जाता है। होम्योपैथिक मेडिसिन की जहां तक हम बात करते हैं
पहले मैं आपको कुछ अलग अलग सिम्टोमेटिक बेस पे मेडिसिन बताता हूँ। इनमें से किसी एक मेडिसिन का यूज करके ही आप अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सबसे पहली और जो बहुत बढ़िया दवाई है वो सल्फर है। अगर ऐसे लोग जो नहाना बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, अव्यवस्थित रहते हैं, स्किन की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है उन लोगों को, और ऐसे लोगों को सुबह सुबह डायरिया रहता है, ऐसे लोगों के पैरों में जलन, बर्निंग भी कई बार देखने को मिल सकती है, तो ऐसे लोगों को सल्फर 30 पोटेंसी की 2 बूंदे सुबह सुबह जीभ पे कुछ दिन तक देते रहेंगे तो ये सल्फर से जो एसोसिएटेड डायरिया है ये ट्रीट हो जाता है। इसके अलावा अगर किसी को वाटरी स्टूल देखने को मिल रहा है, मतलब पतला स्टूल तो है, पतला मल तो पास हो रहा है, लेकिन बिल्कुल वाटरी, बिल्कुल पानी जैसा है, तो ऐसे लोगों को पोडोफाइलम जो दवाई है इसकी 30 पोटेंसी हमें देनी चाहिए, और 30 पोटेंसी की 2 बूंदे सुबह, 2 बूंदे दोपहर, 2 बूंदे शाम को कुछ दिन तक हम दे सकते हैं। साथ में कोई एनल प्रोलेप्स का सिम्टम है तो ये बहुत अच्छा काम करती है पोडोफाइलम। नेक्स्ट जो हमारी रेमेडी है वो है क्रोटोन-टिक। क्रोटोन-टिक को तब लेना है जब डायरिया है और खाने के बाद स्टूल पास होता है। क्रोटोन-टिक बहुत अच्छी दवाई है। जब इसको मदर टिंचर में यूज करते हैं तो ये कॉन्स्टिपेशन को ब्रेक करती है, ये जुलाब लेके आती है। लेकिन जब आप इसको 30 पोटेंसी में यूज करेंगे या 200 पोटेंसी में यूज करेंगे तो ये लूज स्टूल को प्रिवेंट करती है, लूज स्टूल को रोकती है। और ये सारी दवाइयां इंटेस्टाइन के पेरिस्टल्सिस को कोई फर्क नहीं डालती है, यानी कि इंटरनली इनका कोई साइड इफेक्ट, कोई नुकसान नहीं है। ये केवल सिम्टोमेटिकली जो सिम्टम प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके अगेंस्ट में जाके मेडिसिन काम करती है, क्योंकि इनको प्रूव उसी तरीके से किया गया। वहीं अगर किसी को डेली लूज स्टूल हो रहा है, सेमी लूज स्टूल हो रहा है, सेमी वाटर स्टूल हो रहा है और बहुत ज्यादा वीकनेस आ गई है इसकी वजह से, ऐसे लोगों को चाइना देना होता है। चाइना की 30 पोटेंसी की 2 बूंदे सुबह दोपहर शाम सीधे जीभ पे दे देंगे, बहुत जल्दी वाटर स्टूल की समस्या भी ठीक होगी और वीकनेस भी कवर हो जाए। नेक्स्ट हमारी जो रेमेडी है वो है आर्सेनिक एल्बम। ये एक इन्फेक्शन की वजह से अगर फूड पॉइजनिंग हो गई और वाटरी स्टूल हो रहा है, लगातार दस्त हो रहे हैं, अभी तक जो दवाइयां थी वो सुबह सुबह लूज स्टूल के लिए हमने यूज कर ली, सुबह सुबह लूज स्टूल होता है। लेकिन अगर ये फूड पॉइजनिंग की वजह से हुआ है तो आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी की 2 बूंदे सुबह और शाम 2 टाइम कुछ दिन तक लेंगे, बहुत जल्दी 4 से 5 दिन में ही ये एकदम से जो फूड पॉइजनिंग की वजह से आई थी समस्या, इसमें कई बार वोमिटिंग सेंसेशन, पेट में दर्द ये भी रहता है, उसको भी ये मेडिसिन बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती है। और एक बहुत अच्छा बायोकेमिक कॉम्बिनेशन है, इसको भी आपको यूज करना चाहिए। ये सभी केस में आप यूज कर सकते हैं, चाहे वो डेली स्टूल पास होता है या किसी को दस्त हो गए। एक्चुअली डायरिया का ही कॉम्बिनेशन है और बहुत अच्छे से इंटेस्टाइन के म्यूकस सिक्रेशन को, पेरिस्टल्सिस को भी कहीं हद तक ये मैनेज करता है। इसका नाम है बायोकेमिक नंबर 8। जो बायोकेमिक रेमेडी है उनका कॉम्बिनेशन है BC8, बायोकेमिक 8 के नाम से हम जानते हैं। इसमें जो बायोकेमिक साल्ट्स हैं वो मिलाए गए हैं, जैसे कैलकेरिया फोस है, फेरम फोस है, काली फोस है, काली सल्फ है और नेट्रम सल्फ है। ये कुछ मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है। अगर ये समस्या बच्चों को है तो 1-1 गोली दिन में 3 बार दे सकते हैं, छोटा बच्चा है, बड़े बच्चे को 2-2 गोली, और एडल्ट को 4-4 गोली या 3 या 4 गोली दिन में 3 बार ऐसे ही मुंह में डाल के चूसने के लिए आप दे सकते हैं। आप देखेंगे मैक्सिमम सुबह सुबह वाटरी स्टूल, या पूरा दिन में जब भी कभी स्टूल होता है वाटरी स्टूल ही पास होगा। स्टूल हमेशा सेमी लिक्विड, स्टूल बंद के नहीं आता है, स्टूल की शेप नहीं होती है, विदाउट शेप स्टूल पास होता है।
उन सभी सिचुएशन में आप इन मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इनमें से कोई भी मेडिसिन आपको सिलेक्ट कर लेनी है जो पोटेंसी में मैंने आपको बताई है, और साथ में बायोकेमिक नंबर 8 आप चलाएंगे तो बहुत जल्दी इस समस्या से आपको छुटकारा मिल जाए। ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू।